एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि कई सारे जो किराएदार रखे गए थे उनके द्वारा आपराधिक घटनाएं और इवन के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी देखी गई थी। आपकी तरफ से अब ये एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है, कितना बड़ा इनिशिएटिव? देखिए, ये टेनेंट वेरिफिकेशन आपने देखा होगा कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। लेकिन हमने देखा कि जम्मू शहर में क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बाहर से आने वाले लोगों का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि डेवलपमेंट के काम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ लोग जो हैं सर्दियों में आते हैं, सर्दियाँ क्योंकि पहाड़ों एरिया में ज़्यादा बर्फ़बारी और बाकी चीज़ें, तो यहाँ का इन्फ्लो जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो है जिस लेवल तक हमारी टेनेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि लोग या तो उनके पास टाइम नहीं है, या वो थाना में आने से थोड़ा कतराते हैं, झिझक रहती है, या कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया। तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ को दूर करने के लिए कि लोगों को फिज़िकली थाना में नहीं आना पड़े, क्योंकि आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमने एक प्रयास किया है और जिसमें मदद हमारी जो है आईआईटी के बच्चों ने की है और साथ में हमारे एक लोकल इंजीनियर भी हैं। तो वही प्रयास जो है मुझे लगता है कि आज हमने लॉन्च किया है, तो हमें खुशी है, मतलब जम्मू पुलिस को एंड ओवरऑल जेएंडके पुलिस को। जी सर, जिस तरह से पहले भी देखा गया था, क्योंकि पहले भी यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुए थे जिसमें कि टेनेंट्स ये देखा गया था कि उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी लैंडलॉर्ड्स ने। दिल्ली में भी इसी तरह के मामले, हाल ही में जो पूरा टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें भी इस तरह के मामले। कितनी मदद आपको लगता है कि उन मामलों में मिलेगी और इस तरह की वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उससे जम्मू कश्मीर पुलिस को मदद मिलेगी? देखिए, ये सब चीज़ें रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमें इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी, प्रोवाइडेड की जो जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं वो इस चीज़ को समझ लें और फ़ौरन से फ़ौरन जो इस पोर्टल का इस्तेमाल करें और अपने अपने टेनेंट्स की वेरिफिकेशन करें। सर, अगर वो नहीं करवाते हैं लैंडलॉर्ड्स तो क्या कार्रवाई? तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई आपने देखा है कि डीएम ने इसमें ऑर्डर किया हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये मैंडेटरी बन जाता है कि हमें ये वेरिफिकेशंस करवानी है। अगर जो नहीं करवाएगा तो हम उसमें एफआईआर जो है हमारे पास प्रोविजन है और हम एफआईआर लगाएंगे। सर, इसमें कहीं सारा देखा गया है, झुग्गियों में भी कई सारे लोग रहते हैं, जिसमें ये भी देखा गया कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भी, क्या उनको भी ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी ओनर्स को? देखिए, प्रॉपर्टी ओनर्स जो भी है, जो भी लैंडलॉर्ड है, वो चाहे उसके घर में कोई रह रहा है, चाहे उसके प्लाट में रह रहा है, चाहे उसके प्लाट में झुग्गी बना के रह रहा है, क्योंकि वो उससे किराया ले रहा है, तो वो उसको मैंडेटरी है कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साफ तौर पर एक बड़ा इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लिया गया है। tenant.jkpverified.in को लेकर एक नया वेब पोर्टल और सभी की वेरिफिकेशन हो। इसके अलावा ये भी साफ तौर पर एसएसपी ने कहा है कि जिस तरह से वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस है उसे तो तेज़ किया ही जाएगा, पर अगर इसके ऑफेंडर्स होते हैं, यानी कि कोई लैंडलॉर्ड वो वेरीफाई नहीं करवाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी भी यहाँ पर रहते हैं, उनके लैंडलॉर्ड जो ओनर जहाँ पे उन्होंने वो रह रहे हैं झुग्गियों झोपड़ियों में, उनकी भी सारी डिटेल जो है वो भी यहाँ पर साझा करनी होगी, क्योंकि वो इनसे किराया ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक किन्नी, सदर जतपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू।